दोस्तों, क्या सिर्फ ज्यादा मिसाइलें होने से कोई देश ज्यादा ताकतवर बन जाता है, या फिर असली ताकत उस भरोसे में होती है कि अगर कोई दुश्मन देश आप पर हमला करेगा तो उसका जवाब इतना बड़ा होगा कि वह दुश्मन देश दोबारा हमले करने की हिम्मत ही नहीं करेगा। आज हम बात करेंगे भारत की अग्नि 5 और चीन की DF-41 मिसाइल की। यह दोनों मिसाइलें परमाणु ताकत से लैस हैं। दोनों दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में गिनी जाती हैं। लेकिन आखिर इनमें ज्यादा ताकतवर कौन है, और क्या भारत की अग्नि 5 चीन की सबसे बड़ी मिसाइल को चुनौती दे सकती है? आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में भारत ने मिशन दिव्यास्त्र के तहत अग्नि 5 का सफल परीक्षण किया। इस परीक्षण के बाद दुनिया के बड़े देशों का ध्यान भारत की तरफ गया। चीन से लेकर अमेरिका तक इसकी चर्चा होने लगी। इसकी वजह सिर्फ एक मिसाइल नहीं थी, बल्कि उसके साथ जुड़ी नई क्षमता थी, जिसने भारत की ताकत को एक नए स्तर पर पहुंचा दिया। सरकार आधिकारिक तौर पर कहती है कि अग्नि 5 की मारक दूरी 5000 किलोमीटर से ज्यादा है। शुरुआत में इसे मध्यम दूरी की मिसाइल माना जाता था, लेकिन अब इसे लंबी दूरी की मिसाइलों की श्रेणी में रखा जाता है। दिलचस्प बात यह है कि कई विदेशी विशेषज्ञों और चीन के कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि भारत इसकी असली ताकत दुनिया से छिपा कर रखता है। उनका दावा है कि अगर जरूरत पड़े तो इस मिसाइल का वजन थोड़ा कम करके यह अग्नि 5 मिसाइल 7000 से 8000 किलोमीटर तक वार कर सकती है। यानी इसकी असली क्षमता शायद आधिकारिक आंकड़ों से कहीं ज्यादा हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव साल 2024 में देखने को मिला, जब मिशन दिव्यास्त्र के दौरान भारत ने एक ऐसी तकनीक का सफल परीक्षण किया जिसकी वजह से अब एक ही मिसाइल अपने साथ कई परमाणु हथियार ले जा सकती है। इसका मतलब यह है कि एक मिसाइल एक साथ अलग अलग जगहों पर हमला करने की ताकत रखती है। यानी अगर जरूरत पड़ी तो एक ही प्रहार में कई महत्वपूर्ण ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। यही वजह है कि इस परीक्षण को भारत की रणनीतिक ताकत में एक बड़ा कदम माना गया। अब बात करते हैं चीन की सबसे खतरनाक मिसाइल DF-41 की। इसे चीन की सेना की सबसे ताकतवर मिसाइल माना जाता है। इसकी मारक दूरी करीब 12000 से 15000 किलोमीटर बताई जाती है। यानी चीन से छोड़ी गई यह मिसाइल दुनिया के लगभग किसी भी बड़े शहर तक पहुंच सकती है। अमेरिका के शहर हो, यूरोप हो या रूस, यह सब इसकी पहुंच में आते हैं। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मिसाइल एक साथ 6 से 10 परमाणु हथियार लेकर जा सकती है, जिससे इसकी मारक क्षमता और भी ज्यादा बढ़ जाती है। आज चीन के पास दुनिया का सबसे बड़ा मिसाइल ढांचा माना जाता है। उसके पास सड़क पर चलने वाली मिसाइलें भी हैं और जमीन के अंदर बने मजबूत ठिकानों में रखी गई मिसाइलें भी। यानी संख्या के मायने में चीन निश्चित रूप से भारत से आगे दिखाई देता है। लेकिन सिर्फ संख्या ही सब कुछ नहीं होती। असली फर्क दोनों देशों की सोच और रणनीति में है। भारत की नीति साफ है, भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भारत पर परमाणु हमला करता है तो उसका जवाब इतना बड़ा होगा कि दुश्मन दोबारा कुछ करने की हालत में नहीं रहेगा। इसी सोच को भारत की सुरक्षा नीति का आधार माना जाता है। अग्नि 5 इसी जवाबी ताकत की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी है। दूसरी तरफ चीन भी कहता है कि वह पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, लेकिन कई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट्स के अनुसार चीन लगातार अपने परमाणु हथियारों की संख्या बढ़ा रहा है। अनुमान है कि साल 2030 तक उसके पास 1000 से ज्यादा परमाणु हथियार हो सकते हैं। इसके अलावा चीन अपने रेगिस्तानी इलाकों में जमीन के नीचे बड़ी संख्या में मिसाइल रखने के लिए नए ठिकाने भी बना रहा है। इससे साफ संकेत मिलता है कि चीन भविष्य में और भी बड़ी परमाणु ताकत बनना चाहता है। अब सवाल आता है कि युद्ध की स्थिति में कौन ज्यादा सुरक्षित रहेगा? तो इसका जवाब सिर्फ मिसाइल की दूरी में नहीं, बल्कि इस बात में छिपा है कि हमला होने के बाद कौन अपनी मिसाइलें बचा सकता है। भारत की अग्नि 5 एक खास डिब्बे में रखी जाती है। इससे इसे लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर किसी भी मौसम में सड़क के रास्ते तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। मिसाइल छोड़े जाने के तुरंत बाद वाहन अपनी जगह बदल सकता है। इससे दुश्मन के लिए इसकी सही जगह पता लगाना बेहद मुश्किल हो जाता है। चीन की DF-41 भी सड़क पर चल सकती है, लेकिन उसका वजन करीब 80 टन बताया जाता है। उसे ले जाने के लिए बहुत बड़े और भारी वाहन की जरूरत पड़ती है। चीन ने इसके लिए रेल से चलने वाला तरीका भी तैयार किया है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी जमीन के अंदर बने स्थायी ठिकाने हैं। आज के आधुनिक उपग्रह इन ठिकानों पर लगातार नजर रख सकते हैं। इसलिए युद्ध की स्थिति में दुश्मन सबसे पहले इन्हीं ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं बचाव की।
क्या इन मिसाइलों को रोका जा सकता है? चीन के पास आधुनिक मिसाइल रोकने वाले सिस्टम मौजूद हैं और पाकिस्तान भी ऐसे सिस्टम हासिल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत ने भी अपनी मिसाइलों को पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाया है। अग्नि 5 में अब ऐसे नकली लक्ष्य लगाए जा रहे हैं जो दुश्मन के रडार को भ्रमित कर देते हैं। इससे असली हथियार को पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है। साथ ही इसकी बाहरी बनावट भी ऐसी बनाई जा रही है कि इसे पकड़ना आसान ना हो। भारत यहीं पर रुकने वाला नहीं है। जानकारी के मुताबिक देश अब अगली पीढ़ी की और भी आधुनिक लंबी दूरी की मिसाइल पर काम कर रहा है। यह वजन में हल्की होगी, लेकिन इसकी मारक क्षमता और रास्ता बदलने की क्षमता पहले से कहीं ज्यादा होगी। भविष्य की लड़ाई केवल लंबी दूरी की मिसाइलों से नहीं, बल्कि बहुत तेज रफ्तार वाले हथियारों से भी लड़ी जाएगी। चीन इस दिशा में पहले से काम कर चुका है। वहीं भारत भी अपने हाइपरसोनिक कार्यक्रम के जरिए तेजी से आगे बढ़ रहा है और इस क्षेत्र में लगातार नई सफलता हासिल कर रहा है। अगर केवल कागज पर तुलना करें तो चीन की DF-41 मिसाइल दूरी और एक साथ ज्यादा हथियार ले जाने की क्षमता में आगे दिखाई देती है, लेकिन असली खेल सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि भरोसे का होता है। भारत ने अग्नि 5 के जरिए दुनिया को साफ संदेश दे दिया है कि चीन का कोई भी बड़ा शहर अब उसकी पहुंच से बाहर नहीं है। बीजिंग हो, शंघाई हो या चीन का कोई और महत्वपूर्ण इलाका, जरूरत पड़ने पर भारत जवाब देने की पूरी क्षमता रखता है। भारत का संदेश बिल्कुल साफ है, हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर किसी ने भारत पर परमाणु हमला करने की गलती की तो उसका जवाब इतना बड़ा होगा कि उसे दूसरी बार हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। यही भारत की असली ताकत है। दोस्तों, अब आपकी राय भी जानना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि भारत को अब आधिकारिक तौर पर 10,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का परीक्षण शुरू कर देना चाहिए? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।